like and subscribe and share my channel. घने जंगल के बीच बसे रेवेंसवुड के विचित्र शहर में ब्लैकवुड मैनर के नाम से जानी जाने वाली एक पुरानी, जीर्ण-शीर्ण हवेली थी। शहर के लोग इसके काले इतिहास की कहानियां फुसफुसाते थे, शिकारियों की कहानियां जो इसकी दीवारों के भीतर गायब हो गए और कभी वापस नहीं लौटे। किंवदंती के अनुसार यह हवेली शापित थी और उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित थी जिनका अंदर भयानक भाग्य था। मैक्स, एक साहसी 12 वर्षीय लड़का जिसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती, और उसकी छोटी बहन लूना, एक चतुर और साधन संपन्न 11 वर्षीय, हमेशा ब्लैकवुड मैनर की कहानियों से मोहित रहती थी। हर हैलोवीन पर वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते और बड़ों को डरावनी कहानियां सुनाते हुए सुनते। लेकिन इस साल मैक्स और लूना ने खुद ही सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। हैलोवीन की पूर्व संध्या पर मैक्स और लूना के दोस्तों ने उन्हें ब्लैकवुड मैनर में रात बिताने की चुनौती दी। अपने साहसिक उत्साह और अपनी बहादुरी साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे जैसे सूरज ढलता गया और शहर शांत होता गया, उन्होंने अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए फ्लैशलाइट, सनक्स और एक कैमरा के साथ अपने बैग पैक किए। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मैक्स, लूना ने पूछा। उसकी आवाज़ उत्साह और भय से भरी हुई थी। हम इतनी दूर आ गए हैं, न? मैक्स ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। जब हम सबूत के साथ वापस आएंगे तो हम किंवदंती बन जाएंगे। चांदनी ने भयानक छाया डाली जब मैक्स और लूना जंगल से होते हुए ब्लैकवुड मैनर की ओर बढ़े। हवेली उनके सामने उभरी, जिसका एक बार भव्य अग्रभाग अब आईवी और क्षय से ढका हुआ था। लोहे के दरवाजे खुले और भाई बहन अंदर चले गए। हवा धूल और पुरानी लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। भव्य फोयर, इसकी व्यापक सीढ़ी और टूटे हुए झूमर के साथ, बहुत पहले के समय की बात करते थे। मैक्स और लूना ने पहली मंजिल की खोज की। प्राचीन फर्नीचर, शिकार की ट्राफियां और कठोर चेहरे वाले शिकारियों के फीके चित्रों से भरे कमरे पाए। यह जगह एक संग्रहालय की तरह है, लूना ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वाकई बहुत डरावना है, मैक्स ने सहमति जताते हुए एक अंधेरे गलियारे में अपनी टॉर्च चमकाते हुए कहा। चलो तहखाने की जांच करते हैं। असली डर यही है। तहखाने का दरवाज़ा खोलने पर करार उठा। जब वे अंधेरे में उतरे तो उनके वजन से सीढ़ियां चरमरा उठीं। तहखाना पुराने शिकार के सामान, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले से ढके बक्सों की भूल-भुलैया था। कोने में उन्हें एक बड़ा, अलंकृत दर्पण मिला, जिसकी सतह पर गंदगी जमी हुई थी। इसे देखो, मैक्स ने दर्पण के फ्रेम के चारों ओर एक अजीब शिलालेख को प्रकट करने के लिए गंदगी को पोंछते हुए कहा। यह किसी पुरानी भाषा में है। लूना ने अपने फोन से शिलालेख की तस्वीर ली। हम बाद में इसका पता लगा लेंगे। चलो देखते रहते हैं। जब वे जाने के लिए मुड़े, तो तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांस हवा में धुंधली हो गई और उनके चारों ओर एक फीकी फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या तुमने सुना? लूना ने पूछा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। मैक्स ने सिर हिलाया, अपनी टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया। हाँ, हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब वे आगे की खोजबीन कर रहे थे, तो वे एक झूठी दीवार के पीछे छिपे हुए कमरे में पहुंच गए। अंदर, उन्हें ब्लैकवुड मैनर में हुए शिकार का विवरण देने वाली पत्रिकाएं और नक्शे मिले। एक पत्रिका ने, विशेष रूप से, उनका ध्यान आकर्षित किया। यह मैनर के अंतिम मालिक, विलियम ब्लैकवुड नामक एक शिकारी की थी। पत्रिका ने मैनर के अंधेरे रहस्य को उजागर किया। विलियम ने अपने एक शिकार के दौरान एक रहस्यमय कलाकृति की खोज की थी, एक शापित ताबीज़ जो बहुत शक्ति प्रदान करता था लेकिन एक भयानक कीमत पर। ताबीज़ ने उसे पागल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बेचैन आत्मा ने मैनर को शापित कर दिया। हमें उस ताबीज़ को खोजना होगा, मैक्स ने कहा। यह अभिशाप को तोड़ने की कुंजी है। पत्रिका से प्राप्त जानकारी से लैस मैक्स और लूना ने अपनी खोज जारी रखी।
भूतपूर्व शिकारियों की आत्माएं प्रकट होने लगीं, उनके भूतिया रूप अंधेरे गलियारों में भाई बहनों का पीछा कर रहे थे। प्रत्येक मुठभेड़ अधिक भयावह होती जा रही थी, लेकिन मैक्स और लूना ने ताबीज़ को खोजने और फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने का दृढ़ निश्चय किया। अटारी में, उन्होंने आखिरकार एक पुराने संदूक में छिपा हुआ ताबीज़ खोज निकाला। जैसे ही लूना ने उसे उठाया, कमरा एक चकाचौंध भरी रोशनी से भर गया। शिकारियों की आत्माएं प्रकट हुईं, उनकी आंखें हताशा और आशा से भरी हुई थीं। तुम्हें ताबीज़ को नष्ट करना होगा, आत्माओं में से एक ने फुसफुसाया। तभी हमें शांति मिलेगी। मैक्स और लूना समय के खिलाफ दौड़े, जैसे जैसे घड़ी ने आधी रात को बजाया, आत्माएं और अधिक उत्तेजित होती गईं। वे मनोर के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां भव्य चिमनी अलौकिक लपटों के साथ जीवन में आ गई। इसे आग में फेंक दो, मैक्स चिल्लाया। लूना ने ताबीज़ को आग की लपटों में फेंक दिया। ताबीज़ के आग में जल जाने से मनोर हिंसक रूप से हिल गया। आत्माओं ने राहत की एक सामूहिक सांस ली, उनकी आकृतियां हवा में विलीन हो गईं। जैसे ही अभिशाप हटा, ब्लैकवुड मैनर ढहने लगा। मैक्स और लूना ढहते हुए हॉल से भागे, पूरी संरचना के खंडहर में तब्दील होने से पहले ही मुश्किल से बाहर निकल पाए। वे खाली जगह पर खड़े होकर, भारी सांस लेते हुए, भूतिया मैनर को मलबे में तब्दील होते हुए देखते रहे। हमने यह कर दिखाया, लूना ने कहा, उसकी आवाज़ विस्मय से भरी हुई थी। हाँ, मैक्स ने उत्तर दिया, उसके ऊपर उपलब्धि की भावना छा गई। हमने वास्तव में कर दिखाया। अगली सुबह, मैक्स और लूना रेवेंसवुड वापस लौटे, जहां उनके ऐरान दोस्तों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया, सबूत के तौर पर तस्वीरें और पत्रिका दिखाई। शहर के लोगों ने उनकी बहादुरी पर आश्चर्य व्यक्त किया, और ब्लैकवुड मैनर की किंवदंती अंधकार पर विजय की कहानी बन गई। मैक्स और लूना जानते थे कि उन्होंने न केवल सच्चाई को उजागर किया है, बल्कि बेचैन आत्माओं को शांति भी प्रदान की है। ब्लैकवुड मैनर में उनका साहसिक कार्य किंवदंतियों का विषय बन गया, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों तक आग के चारों ओर सुनाई जाएगी।